लगातार देखिए बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, जहां लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बता दें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं लालू प्रसाद यादव, और ये 13वीं बार है जब उन्होंने पार्टी का जिम्मा संभाला है। तो लगातार देखिए इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ था। हालांकि कहीं ना कहीं तस्वीरें बिल्कुल साफ थी, और ये देखिए जो जानकारी मिल रही है, खबर सामने आई है, उसमें 13वीं बार फिर से लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और अब आरजेडी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे लालू प्रसाद यादव, ये भी सवाल है। तो देखिए लगातार जिस तरह से इस पर सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें भी बिल्कुल साफ थी। लालू प्रसाद यादव के हाथों एक बार फिर से पार्टी का जिम्मा जाएगा, वो फिर से संभालेंगे। और देखिए तस्वीरें पूरी साफ हो चुकी है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रीतम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, देखिए लालू प्रसाद यादव लगातार 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। मतलब कुल मिलाकर कहें तो अब पार्टी की कमान उनके हाथों में है फिर से, और कई सारे सवाल भी हैं कि क्या आरजेडी की उम्मीदों पर लालू प्रसाद यादव इस बार खरा उतरेंगे। ना केवल आरजेडी की उम्मीदों पे बल्कि पूरे महागठबंधन की, पूरे इंडिया ब्लॉक की उम्मीद ही लालू प्रसाद यादव हैं। और लालू प्रसाद यादव अभी भी बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। हालांकि उनकी मुख्यमंत्री के रूप में बहुत पहले ही विदाई हो चुकी है। 2009 तक वो केंद्रीय मंत्री रहे। उसके बाद उनके पास कोई मंत्री का कोई पद नहीं है, उन्होंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है। बावजूद लालू जी बिहार के सबसे बड़े सियासी चेहरे हैं, और उन पे एक बिहार की बड़ी आबादी भरोसा करती है। रही बात ये रितका की इस वक्त अब जबकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, कुछ महीने बाद सितंबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो अब लालू यादव क्या अपनी पार्टी को सत्ता में वापस करा पाएंगे? सीधा सा सवाल है, लेकिन जवाब बहुत ही इसका टिपिकल है, क्योंकि सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा है। सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ लालू यादव हैं। लालू यादव के साथ कांग्रेस भी है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, और विकासशील इंसान पार्टी है। ये आमने सामने लड़ाई करेंगे, और बीच में प्रशांत किशोर कहीं कहीं प्रभावी होंगे। लेकिन इन सबके बावजूद चूंकि आरजेडी का निर्माण ही लालू प्रसाद यादव ने किया था, और उस वक्त निर्माण किया था जब वो जेल जाने वाले थे, जब वो उनकी पार्टी टूटने वाली थी, तब उन्होंने जनता दल से टूटकर एक नई पार्टी बनाई थी 5 जुलाई 1997 को, जिसका नाम उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल रखा था। और इस पार्टी के सर्वे सर्मा है, उनकी बिहार के बड़े हिस्से की आबादी उन पर भरोसा करती है। अब देखना पड़ेगा कि लालू यादव अपनी रणनीति से किस तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव के समीकरण को वो साध पाते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास होगी। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, और चूंकि लालू यादव काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं, अब उनकी भी एक सीमा है, लिहाजा उनकी भी एक हसरत है कि जीते जी उनका बेटा सीएम बन जाए, उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। उनकी हसरत है, और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लोग चाहते ही हैं कि बाप से ज़्यादा बड़ा बेटा हो, और बेटा अगर लायक हो तो उसको बनने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो लालू प्रसाद के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना पड़ेगा कि उस जिम्मेदारी को किस तरह से पूरा कर पाते हैं। लेकिन एक बात है कि आरजेडी पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में सामने आ रही है। जी रितका। जी बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर देखिए लालू प्रसाद यादव अब उनके हाथ में वापस से आरजेडी की कमान आई है। तो देखते हैं कि अब किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी को आगे इसी तरीके से ले जाते हैं। बहरहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां भारत के